Good morning, this side पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल. दिस इज़ आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ इस चैनल पे. तो स्टूडेंट्स, आज का फिर से करंट अफेयर्स है. देखिए, मैं होमवर्क तो दे रही हूँ आपको. सिर्फ एक लड़की अगर काम कर रही है, दैट इज़ प्रियंका महाजन, एंड थैंक यू सो मच फॉर द कॉपरेशन प्रियंका. तो सबसे पहली चीज़ है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं और भी देखते हैं, तो प्लीज़ आंसर्स दीजिए. आप ही की तैयारी होगी और आने वाले सेशंस में जो भी आपके प्रैक्टिस सेशंस होंगे उनमें आपके करंट अफेयर्स जनवरी के भी चलना शुरू हो जाएंगे. तो प्लीज़ इन करंट अफेयर्स को फोकस कीजिए. आज का सेशन हमारे करंट अफेयर्स का है, तो चलिए शुरू करते हैं. कहते हैं सुबह की शुरुआत नॉलेजेबल होनी चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके आगे. हर्षित राजा इज द 69th एंड द न्यूएस्ट ग्रैंड मास्टर इन द चेस फॉर इंडिया. ही हेल्स फ्रॉम विच सिटी? हर्षित राजा भारत के लिए शतरंज में 69th रैंक और सबसे नए ग्रैंड मास्टर बने फॉर इन चेस. वो किस सिटी से हैं? कोलकाता, पुणे, गुवाहाटी या भुवनेश्वर? तो देखिए, ये जो हर्षित राजा हैं, ठीक है, इन्होंने हाल ही में जो है, आपको पता है, वैसे ग्रैंड मास्टर और ग्रैंड मास्टर ऑफ चेस इन इंडिया इज विश्वनाथन आनंद. ठीक है. फिर उसके बाद जो है मैग्नस कार्लसन भी आए. तो अब जो है इंडिया का न्यूएस्ट ग्रैंड मास्टर चेस का कौन है? ये आपकी किस सिटी से? देखो, इन्होंने किसको हराया? डैनियल विगमर को. ठीक है. और इन्होंने जो है चेस चैंपियनशिप जीती है फ्रॉम महाराष्ट्र. महाराष्ट्र की किस जगह से? पुणे से. कहाँ से जीती है? पुणे से जीती है. तो ये याद रखना कि जो हर्षित राजा हैं, ये आपकी 69th न्यूएस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं चेस के. सॉरी. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री एम वेंकैया नायडू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? पहला क्वेश्चन ये जनरल जीके वाला भी है कि हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मिस्टर वेंकैया नायडू. उन्होंने unveiled the foundation stone of Innovation and the Development Center of Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research. कि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं मिस्टर वेंकैया नायडू ने मतलब हाल ही में जो है जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक कहते हैं ना अनुसंधान केंद्र के नवाचार और विकास केंद्र की एक आधारशिला का अनावरण किया है. कि जो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के लिए हाल ही में जो है उन्होंने एक नया फाउंडेशन स्टोन रखा है फॉर द इनोवेशन एंड द डेवलपमेंट सेंटर. ये किस सिटी में है? ठीक है. तो कहा जाता है कि हाल ही में जो मिस्टर वेंकैया नायडू थे, इन्होंने जो है ये किस सिटी में किया है? इनके साथ जो थे गवर्नर कौन थे उस जगह के? वो गवर्नर थे थावरचंद गहलोत. थावरचंद गहलोत. और यहीं से आपको हिंट मिल जाएगा कि वो कहाँ के थे. आपके मिस्टर बोमाय वहाँ के सीएम हैं. तो बसवराज बोमाय जो हैं, दैट इज द सीएम, नए बने हैं. और थावरचंद गहलोत इज द गवर्नर. उनके साथ वेंकैया नायडू के साथ ये भी थे. तो इन्होंने किस एरिया में? वो है झॉस्कर एरिया. झॉस्कर कैंपस में जो है इस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंस एंड रिसर्च पे जो है एक फाउंडेशन स्टोन रखा है. तो ये कहाँ पे है? ये है आपकी बेंगलुरु में, यानी कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु में. इसमें जो है कहा जाता है कि आने वाले टाइम पे रिसेंट रिसर्चेस एंड टेक्नोलॉजी को अवेयर किया जाएगा. इनमें एक रिसर्चर ने जो है वो ऑक्सीजानी करके एक सिलेंडर या कंसंट्रेटर बनाया है जस्ट टू गेट द ऑक्सीजन सिलेंडर्स. कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स या ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को रिवील करने के लिए एक मोबाइल ऑक्सीजानी बनाया है, जिसमें जो है इजीली ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ सके. अभी ये सेटअप होना है. ठीक है. तो इट्स जस्ट ये जो सेटअप बनाया गया है, इट्स टू गिव अ ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उन्मुख चंद हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच गेम फॉर इंडिया? उन्मुख चंद ने हाल ही में
अपने भारत के किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? देखिए, ये जो उन्मुख चंद हैं, इन्होंने कहा जाता है अंडर 19 वर्ल्ड कप के जो हैं ये कैप्टन रह चुके हैं, ठीक है। मुंबई इंडियंस के में भी खेला है इन्होंने। तो इन्होंने हाल ही में जो रिटायरमेंट ली है वो कहाँ से ली है? क्रिकेट से। तो उन्मुख चंद जो हैं, जो मुंबई इंडियंस से भी खेल चुके हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप के कैप्टन रह चुके हैं, और इन्होंने जो है वर्ल्ड कप जिताया था अंडर 19। तो ये किस उसको बिलोंग करते हैं? क्रिकेट। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आने वाले एग्जाम्स में कि क्रिकेट से किसने लिया है संन्यास, ठीक है। Which state in India has become the first to recognize the community forest research rights in an urban area and in the core area of Tiger Reserve? ये जो है कि कौन सी स्टेट है इंडिया की, वो पहली स्टेट बनी है जिसने कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स के लिए जो है जो ये रिसोर्स राइट्स थे, इसके बेसिस में पहली स्टेट बनी है फॉर अ टाइगर रिजर्व। तो कौन सी है? इसके जो सीएम है वहीं से आपको पता चल जाएगा, मिस्टर बघेल, ठीक है। तो ये जो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स है, ये फर्स्ट टाइम चला है। इट्स गिवन टू द विलेजेस, जो ग्राम सभाएं हैं वहाँ पे विलेजेस, ताकि लोगों को फॉरेस्ट के बारे में अवेयर करवाया जा सके, फॉरेस्ट के रेगुलेशंस के बारे में बताया जाए, एनिमल्स के बारे में बताया जाए। तो ये कोर एरिया फॉर टाइगर रिजर्व फर्स्ट टाइम जो है ये बना है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे बना है ये? आपके छत्तीसगढ़ की एक जगह है, आई टेल यू द जगह, धमवली जगह है, धमवली, इसका नाम लिख देती हूँ, धमवली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। The world's second largest national gene bank has been set up at the National Bureau of Plant Genetic Resources. Where is the facility located? वर्ल्ड का दूसरा नेशनल जीन बैंक जो है वो सेटअप किसके द्वारा किया गया है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट रिसर्च, ठीक है। तो ये किसने, पहली चीज़ है, ये किस मिनिस्ट्री ने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने किया है, ठीक है। और उसके जो हेड हैं या यूनियन मिनिस्टर कौन है? मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, उन्होंने किया है। तो ये उन्होंने लॉन्च किया है या उन्होंने सेटअप किया है। तो ये फैसिलिटी कहाँ पे है? पूसा में। और पूसा कहाँ पे पड़ता है? न्यू दिल्ली में। कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट नेशनल जीन बैंक, जो सेकंड लार्जेस्ट नेशनल जीन बैंक है, वो कहाँ पे? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा सेटअप किया गया। तो इसकी फैसिलिटी कहाँ पे मिलेगी हमें? न्यू दिल्ली यानी पूसा में। और ये कब अनवील किया गया है? ये अनवील किया गया है 16 अगस्त। Next question, how many gallantry awards have been approved by President Ramnath Kovind for armed forces, police, paramilitary personnel on the occasion of Independence Day on August 15? देखिए, मैंने आपको 3-4 क्वेश्चंस अगस्त 15 के बताए थे, क्योंकि आने वाले जो एग्ज़ाम्स होंगे अक्टूबर नवंबर जो अब आएंगे आपके एग्ज़ाम्स, उनमें ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि 15 अगस्त को 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। ये कब तक चलेगा? ये 12 मार्च से चलेगा आपका 2021 से लेकर ये 15 अगस्त 2023 तक चलेगा, ठीक है। और ये कहा गया है कि इसमें जो है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, राइट। तो उसमें आपका ये है कि गैलेंट्री अवार्ड्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट। जैसे आपको पता है कि जब स्वतंत्रता दिवस के दिन जो हमारे मिस्टर मोदी हैं, उन्होंने लाल किले में कई अनाउंसमेंट्स की थी, कई घोषणाएं की थी, जिसमें गति शक्ति, आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस, हाइड्रोजन मिशंस, ये सब चलाए थे, ठीक है।
तो ये गैलेंट्री अवार्ड हैव बीन अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ। तो अब जो जितने भी गैलेंट्री अवार्ड्स हैं उसमें किस किस को, आर्म फोर्सेस को, पुलिस को, पैरामिलिट्री पर्सनल्स को कब दिए जाएंगे, 15 अगस्त में जो है अप्रूव किए गए हैं कि इनको मिलेंगे। तो कितने, 155, 177, 144 या 122? तो ये कितने गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, दैट इज 144 अवार्ड्स जो हैं वो किस किस फील्ड में दिए जाएंगे, आर्म फोर्सेस में, पुलिस में और पैरामिलिट्री पर्सनल्स में। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, which state and union territory will host the country's first Himalayan film festival? कौन सी ऐसी कंट्री है या कौन सी ऐसी स्टेट है, ठीक है, जो पहले भारत या देश की पहली हिमालयन फिल्म फेस्टिवल जो है लॉन्च करेगी? सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या जम्मू एंड कश्मीर? तो फर्स्ट फिल्म फेस्टिवल जो है ये लेह में होगा, ठीक है, और लेह कहाँ पे पड़ता है, लद्दाख में। तो फर्स्ट फिल्म फेस्टिवल जो है ये कब से कब तक, 24 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक के बीच में होगा। कहाँ पे होगा, लेह में होगा। इट्स जस्ट टू जितने भी लोकल फिल्म मेकर्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए एंड टू गिव अवेयरनेस ऑफ द फिल्म्स, मतलब जितनी भी टेक्नोलॉजीज है उसके बेसिस पे। तो ये शोकेस कहाँ पे चलेगा, लेह में चलेगा 24 से, और लेह कहाँ पड़ेगा, लद्दाख में, ठीक है। नेक्स्ट है, द मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर, जो मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा है ये किसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसके अंदर आती है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या करेगी, इस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, इसका जो मेन एम है इज टू गिव प्लानिंग, आपकी ट्रेनिंग, प्लानिंग रिगार्डिंग जितने भी आपकी इनोवेशंस है, प्रमोशंस है रिगार्डिंग योगा, योगा की अवेयरनेस के लिए जो है जितना भी प्लानिंग प्रोग्राम है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स है, आपकी प्रमोशंस है, वो योगा से रिलेटेड करवाई जाएगी। तो ये कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो इसके हेड कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, डीपी कर रही हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर जो है मनसुख लाल मांडविया मिस्टर, ठीक है। एंड स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। तो आपके पास आंसर क्या बचा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जिसके लीडर कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। तो ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के हैं जिन्होंने जो है इस मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा की एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करवाया गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च्ड ऑपरेशन, जिसको बोल सकते हैं लंगड़ा अगेंस्ट क्रिमिनल्स, ये जो है कौन सी ऐसी स्टेट है या कौन सी ऐसा राज्य है जिसने ऑपरेशन लंगड़ा जो है वो शुरू किया है, यूपी, बिहार, केरला या उड़ीसा? तो देखा जाए तो ये जो है ये किया है योगी आदित्यनाथ ने। इसमें क्या है कि जितने भी जो भी क्राइम्स हो रहे हैं या जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको पुलिस को पावर दे दी गई है, दैट इज टू एनकाउंटर देम, एनकाउंटर कर दिया जाए। तो इन्होंने जो ये रूल निकाला है कि पुलिस हैव द पावर टू शूट एट अ साइट। तो ऑपरेशन लंगड़ा की जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं उस जगह पे, उस सारे क्राइम्स को ख़त्म करने के लिए ये ऑपरेशन लंगड़ा चलाया गया है। तो ये कहाँ पे चला है, उत्तर प्रदेश में। आपने देखा होगा एक टाइम पे उत्तर प्रदेश जो थी वो सबसे क्रिमिनल स्टेट मानी जाती थी क्राइम्स के बेसिस पे। जब से मिस्टर योगी आदित्यनाथ जब से सीट पे बैठे हैं वहाँ पे क्राइम्स ख़त्म हो गए। तो ये जो क्राइम्स हैं ये ऑपरेशन लंगड़ा क्या है, दैट इज टू शूट द टू एंड क्रिमिनल्स, एनकाउंटर करना, ठीक है। तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, who has been honored with the nationwide youth award for the 12 months 2017 by the youth affairs and the sports activity, कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी मिनिस्टर मिस्टर अनुराग ठाकुर ने जो है आपकी ये किसको दिया है अवार्ड,
कि किसको जो है नेशन वाइड यूथ अवार्ड फॉर 12 मंथ्स 2017 एंड 18 बाय यूथ। पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूथ अफेयर मिनिस्टर कौन है, मिस्टर अनुराग ठाकुर। ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं। तो इन्होंने जो है हाल ही में कहा जाता है कि जितने भी राष्ट्र के कह सकते हैं ना युवा मामले या खेल गतिविधियों में जो युवा पुरस्कार है दिया गया है फॉर 12 मंथ के लिए, किसको? मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आज़ाद, मोहम्मद अब्दुल या मोहम्मद आज़म। तो दैट इज़ मोहम्मद आज़म। ठीक है, तो ये सारे जो हैं, क्योंकि इन्होंने जो है दैट इज़ द यंगेस्ट वन जिसने जो है स्पोर्ट्स में अपने आप को क्लियर किया है या अवेयरनेस दी है। नेक्स्ट आता है, हु इज़ द फर्स्ट मुस्लिम टू बी नॉमिनेटेड एज द एम्बेसडर एट लार्ज फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। पहला अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए बड़े पैमाने पर राजदूत के रूप में नामित होने वाला पहला इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम कौन है, एम्बेसडर कौन है? इल्हान ओमर, राशिद हुसैन, अबू अमर यासिर कादी या रशीदा तलाब। इसको चुना किसने है? इसको चुना है आपके यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने। That is nominated and selected by Joe Biden, US President। ठीक है, तो ये कौन है? राशिद हुसैन। ये अमेरिकन अटॉर्नी डिप्लोमेट भी हैं और ये डायरेक्टर ऑफ पार्टनरशिप, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के भी मेंबर रह चुके हैं। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन UNESCO has partnered with to celebrate India's rich cultural heritage। यूनेस्को ने किसके साथ पार्टनरशिप की है ताकि वो इंडिया की जो है मतलब संगठन किया है जिसमें इंडिया के कल्चर के बारे में बताया जा सके। ये जो है इसमें कहा जाता है कि दैट इज़ एनिमेटेड मूवीज टाइप बनेंगी। ठीक है, जिसमें सबसे पहली है भीम, लिटिल भीम। ठीक है, और फ्राइडे को जो है कहा जाता है कि फ्राइडे को इसका फर्स्ट एडिशन जो है ब्रॉडकास्ट होगा। तो ये क्या था? दैट इज़ टू इंक्रीज द डाइवर्सिटी, इंक्रीज कंट्रीज इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी। तो उससे रिलेटेड सीरीज चलेंगी। तो ये फ्राइडे से शुरू होंगी। ये कहाँ पे है? नेटफ्लिक्स के साथ जो है इसने ये प्रोग्राम शुरू किया है। Which state and union territory has celebrated de jure transfer day on 16th August? De jure transfer day जो है 16 अगस्त को कौन मनाता है? गोवा, दमन दीव, पुडुचेरी या लक्षद्वीप? देखिए, डू जोर ट्रांसफर डे ऑन 16 दैट इज द इंडिपेंडेंट डे एंड इट कम्स अंडर फ्रेंच। तो ये क्या है आपका? ये है, ये कब मिला था? 16 अगस्त 1962 को वो आज़ाद हुआ था। तो वो कौन है? पुडुचेरी। कौन है ये? पुडुचेरी। 1954 में इनके बीच में एक ट्रिटी हुई थी जो 1956 तक चली और 1962 को पुडुचेरी को कंप्लीट जो है फ्रीडम दे दी गई, एक अपनी अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई। बट एट टर्म्स इट कम्स अंडर फ्रेंच, फ्रेंच भी बोली जाती है यहाँ पे। अच्छा चलिए, अब तो क्वेश्चंस हैं ये आपका होमवर्क है भाई। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। एट लास्ट ये देखना है कि कौन पार्टिसिपेट करता है। मैं बार बार बोलूँगी और मैं देती रहूँगी, देखते हैं कितने लोग जो हैं इसको पार्टिसिपेट करते हैं। दिस इज योर होमवर्क। इंडियाज फर्स्ट सी प्लेन सर्विस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट विच इंडियन स्टेट? कि इंडिया की, भारत की पहली समुद्री विमान सेवा का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है? एक, हु इनॉग्रेटेड द वैश्विक? गुजरात, केरला, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र? सेकेंड क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक यानी वैभव समिट विच कंक्लूडेड रिसेंटली? किसने वैभव समिट को इनॉग्रेट किया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नीति आयोग, प्राइम मिनिस्टर या प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर? इनमें से कौन है जिसने वैभव समिट किया है? आंसर्स आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे। एज पर थर्ड क्वेश्चन है, एज पर द स्टडी ऑफ नेशनल ओशियानिक atmospheric administration, the coral reefs of which country is found to have degraded significantly? National Oceanic and
कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक हालिया अध्ययन के अनुसार किस देश की प्रवाल भीतियों में काफ़ी गिरावट आई है? तो इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस? ये क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन? नारायण मूर्ति, अजीम प्रेमजी, रतन टाटा या क्रिस गोपालकृष्ण की पहला चेयरपर्सन, पहला अध्यक्ष रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का किसे चुना गया है? नारायण मूर्ति, अजीम प्रेमजी, रतन टाटा या आपका क्रिस गोपालकृष्ण? आई होप कि आप पार्टिसिपेट करेंगे इन क्वेश्चंस को। वीडियो को पूरा देखिए और इन क्वेश्चंस को पार्टिसिपेट कीजिए। कई क्वेश्चंस आ भी सकते हैं जिनके अभी पेपर्स हैं, तो कर रहे हैं हम पिछले क्वेश्चंस को, तो इनको ज़रूर आप नोटिस कर लीजिए और याद कर लीजिए। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगा है और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स सब्सक्राइब आपने कर लिया तो बाकियों को रिकमेंड कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ऑन फेसबुक पेज फॉलो मी एज अ पूजा गुप्ता पेज, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता एंड ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता चैनल लेट्स लर्न विद मी। आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है या आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी आपको लग रहा है कुछ गलत है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखना, मैं आपकी वो कमियों को जरूर दूर करूँगी। बट आपका सपोर्ट मेरी मोटिवेशन एज ऑलवेज आई सेड। तो प्लीज़ आपने सब्सक्राइब कर लिया तो प्लीज़ बाकियों को भी रिकमेंड कीजिए कि क्लासेस चल रही हैं, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बटन्स ऑफ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी, एंड stay fit, stay cool, stay safe, or wear your mask, use your sanitization. Stay safe from COVID-19 also. और जिनकी वैक्सीनेशंस नहीं हुई है, वैक्सीनेशंस करवाइए। कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि वैक्सीनेशन, हाँ बुखार जरूर आता है, टेम्परेचर जरूर आता है, लेकिन इससे घबराना नहीं है। जिनको टेम्परेचर आता है उनका मतलब ये है कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो इस चीज़ से जिन्होंने अभी तक इंजेक्शंस नहीं लगाए हैं, प्लीज़ take your vaccinations and protect yourself from the COVID-19, क्योंकि थर्ड वेव अब आने वाली है। आप सुरक्षित तो सब सुरक्षित। That's it. Have a great day.